हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे एक और नई भर्ती राजस्थान में आई है, राजस्थान पुलिस। तो जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था काफ़ी अभ्यर्थियों को, और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इसकी तैयारी भी करते हैं। लेकिन इस बार से क्या है कि जो भी CET जिसने दिया है, तो CET के अनुसार इसमें ये भर्ती होगी। सबसे ज़रूरी बात ये है। तो ये इसकी जो +2 लेवल का यानी 12वीं स्तर का जो CET हुआ था, तो उसके अनुसार ये यहाँ पर एग्ज़ाम यानी भर्ती होगी। तो देखिए, CET के लिए पात्रता जो रखी गई है, यानी जिसने भी CET का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसको कम से कम, यदि वो जनरल कैटेगरी में हो, EWS, OBC और MBC, तो उसको मिनिमम 40% नंबर ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी वो इस भर्ती के लिए योग्य है। फिर ST और SC अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके लिए 36%, यानी कि कुल 108 अंक यदि उसकी हैं तो वो इसके लिए योग्य है। फिर जो ट्राइबल एंड TSP एरिया में जो आते हैं, उनके लिए 90 अंक, यानी 30% अंक जिनके हैं वो इसके लिए योग्य। ध्यान रखना, सबसे ज़रूरी बात तो ये है। यानी कि इस भर्ती की शुरुआत में आपको सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है, ये CET के लिए रखनी है कि CET के लिए कितने नंबर उन्होंने रखे हैं, क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, तो ये ज़रूरी है। फिर देखिए, इसके बाद में जो आपकी फॉर्म डेट है वो है 7 अगस्त से 27 अगस्त, यानी कि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, मात्र 20 दिन आपको दिए जा रहे हैं आवेदन के। तो इससे लगता है कि भर्ती भी फटाफट होगी। फिर उसके बाद में अपन बात करें, यानी कि 7 अगस्त से 27 अगस्त तक इसकी क्या है, डेट है। और ये ई मित्र की सहायता से आप भर सकते हैं, किसी भी ई मित्र की सहायता से, या कॉमन सर्विस सेंटर जो भी हैं उन पर आप भर सकते हैं, या आपके पास मोबाइल है तो आप उसकी सहायता से भी भर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको संशोधन का लिए दिया जाएगा, लेकिन संशोधन शुल्क लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म को किसी अनुभवी व्यक्ति से फिलअप कराएं, किसी ई मित्र से, तो आपको फ़ायदा होगा उसमें। यानी कि 28 तारीख से और 30 तारीख तक आपको संशोधन दिया जाएगा, कि जो समय दिया जाएगा, और इसमें 300 रुपये शुल्क लगेगा आपका पुनः त्रुटि सुधार का। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही उसको सावधानीपूर्वक भरें। फिर उसके बाद में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक ही ज़िले से आवेदन कर सकते हैं, या एक यूनिट से आप किसी भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो ही मेन जो सबसे सभी को जानना ज़रूरी है इसमें। और सबसे पहले इसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही यहाँ पर आपको SSO पर आपके SSO पर CET का जो एप्लीकेशन नंबर आप दर्ज करोगे, तो उसके अनुसार आपकी क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद में आप वेरीफाई करने के बाद में आपका एक बार, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट फोरम है जिनका, उनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, यानी उनका शुल्क लगेगा। फिर उसके बाद में आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ही आपका फॉर्म लगेगा। अब देखिए, SSO ID पर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो शुल्क लगेगा वो लगेगा आपका 600 रुपये शुल्क, यानी जर्नल और OBC, यानी जर्नल में और क्रिमिनल श्रेणी में जो भी आएगा OBC में,
और अति पिछड़ा वर्ग है यानी जो क्रीमी लेयर श्रेणी या फिर राजस्थान के बाहर से जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए फीस जो शुल्क 600 रुपये, और अदर जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए है 400 रुपये शुल्क लगेगा। ही ध्यान रखना, अदर स्टेट के लिए 600 रुपये, जनरल के लिए 600 रुपये। और देखिए जो 15 गुना जो भी पहले यानी कि क्या होगा, इसमें समान पात्रता जो परीक्षा है CET में आवेदकों से संबंधित यानी जिला यूनिट के अनुसार इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को किसके लिए बुला जाएगा, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल के लिए जो भी होगा परीक्षण उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए क्या होगा, प्रवेश पत्र जारी होगा। उसके बाद में आपका यानी जो फिजिकल में पास होंगे उसके बाद में जो इनकी प्रक्रिया है उसके अनुसार यहाँ पर जो आरक्षण है, जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आरक्षण दे रखा है सभी को। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन को भी आप इसमें दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन है। अब देखिए इसमें बात करेंगे राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के वो केवल जनरल में काउंट होंगे, और आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 यानी वो फिक्स सैलरी मिलेगी। यानी प्रोबेशन पीरियड जो होता है परीक्षणार्थी को 14,600 रुपये दिए जाएंगे। तो देखिए जो छूट दी गई है पात्रता में, यानी भारत का नागरिक, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए, देवनागरी लिपि में ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान, ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जिला पुलिस या इंटेलिजेंस जो विभाग है उसके लिए आपको 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दूसरी जो पुलिस दूरसंचार यानी कि दूरसंचार में जो डिपार्टमेंट में यदि आवेदन करते हैं आप, तो उसके लिए आपको भौतिक विज्ञान, गणित या कंप्यूटर के साथ क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये है पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए। यदि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए 1 वर्ष पूर्व का आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर आपकी गणना की जाएगी आयु सीमा की। देखिए आयु की यहाँ पर बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, सामान्य वर्ग में जो आते हैं उनकी पुरुष अभ्यर्थी यानी कि नियम जो उनकी है 1/1/2006 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और पुरुष या महिला अभ्यर्थी सॉरी यहाँ पर है 2006 के यानी बाद का नहीं होना चाहिए, यानी और 2000 से पहले का, यानी कि यहाँ पर 2 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए यानी 95 यानी 1995 यानी 2 जनवरी 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। फिर देखिए EWS, SC, ST और MBC ये बैकवर्ड जो कैटेगरी है उसके लिए 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2006। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, मृत पुलिस अधिकारी है, उन पर जो आश्रित है उनका 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, और वही 297 से पहले का यानी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए पुरुष के लिए। महिला 92 तक का 1992 तक हो सकता है। फिर भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 91 यानी 81 यानी 1981 से पहले का नहीं होना चाहिए।
सेम है दोनों के लिए, पुरुष और महिला। तो ये इनकी क्या थी, एज के अनुसार। अब देखिए फिर बात करते हैं अपन कांस्टेबल जो चालक है। तो चालक के लिए जो एज है उसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें छूट है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर दो दो वर्ष इसमें अधिकतम छूट और मिल गई। जो भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए यहाँ पर छूट है। इन ड्राइवर पद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यानी ऊपर जो छूट दी गई है उसके अनुसार 2 वर्ष और अधिकतम आप कर सकते हैं, केवल एक्स सर्विसमैन को छोड़कर। तो ये एज थी यहाँ पर। अब देखिए शारीरिक जो आपका मापदंड होगा, न्यूनतम जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 168 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम जो सीना है वो है बिना फुलाई 81, फुलाने पर 86। और न्यूनतम जो वेट है महिला पर ये लागू नहीं है, फुलाने का जो है। तो न्यूनतम जो वेट है पुरुष पर लागू नहीं है, महिला में न्यूनतम 47.5 यानी 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। और ये जो दे रखे हैं मेडिकल जो दिशा निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। वही ऊपर बात की है अपने CET के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो क्या है 25 मिनट है, और महिला के लिए 35 मिनट, एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मिनट है, और जो ट्राइबल यानी कि TSP एरिया में आते हैं उनके लिए 30 मिनट है। यानी 25 मिनट ये जो टाइम दे रखा है इसमें आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। सबसे बड़ी बात ये, और 150 अंकों का होगा, और इसमें 1/4 यानी कि 25% अंक नेगेटिव आपका कटेगा, यानी कि माइनस मार्किंग है इसमें। और 150% 2 घंटे का इसमें समय दिया गया है, और कंप्यूटर बेस ये ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो देखिए प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, जो आपकी रीजनिंग या विवेचना यानी कह सकते हैं, और कंप्यूटर की 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और फिर इसमें शामिल हो जाता है सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, और महिला एवं बच्चों के अधिकार और उनकी राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं से संबंधित जानकारी। इसके आएंगे 45 क्वेश्चन। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और क्वेश्चन भी अधिक है इसमें, यानी 45 क्वेश्चन। फिर जो राजस्थान का जो है केवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन वो भी 1 अंक का है। फिर सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसमें अभ्यर्थियों को मिनिमम यानी कि जो सामान्य कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, EWS, OBC, MBC के अभ्यर्थियों को 40% प्राप्तांक जरूरी है। और फिर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 36%, यानी कि यदि इससे कम यदि कोई नंबर है तो क्वालिफाई नहीं होगा। और TSP एरिया के लिए ये न्यूनतम क्राइटेरिया लागू नहीं है। तो देखिए जो कांस्टेबल, चालक, बैंड या घुड़सवार के लिए होंगे उनके लिए भी 30 अंकों की अलग से परीक्षा होगी, दक्षता परीक्षा जिसको बोलते हैं। और वही उसमें 40% अंक का क्राइटेरिया दे रखा है। 36% किसके लिए, ST SC के लिए, और 30% है जो
अनुसूचित जाति यानी जो ट्राइबल जो एरिया है उनके लिए 30% है न्यूनतम। और लाइसेंस आपका वही 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यदि ड्राइवर के लिए आप क्या करते हैं आवेदन, और यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है एनसीसी होमगार्ड तो देखिए यहाँ पर भी छूट दे आपको अंक मिलेंगे। तो इनके सामने देख सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर छूट मिलेगी यानी अंक जुड़ेंगे आपके। कंप्यूटर आधारित सीबीटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष से जो डेट है वो निर्धारित की जाएगी, यानी जो सफल होंगे उनके लिए। तो वो तो देखिए सामान्य दिशा निर्देश हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको आवेदन करना है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक के आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं फिर ऐसी अपडेट लेकर।